हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो थंबनेल से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस पे होने वाला है। एक मोस्ट अवेटेड टॉपिक, काफ़ी टाइम से मेरे पास कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि सर इस पर एक डिटेल वीडियो बनाइए, बट मैंने अभी तक वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं प्रॉपर एक रिसर्च और सब कुछ इस पर प्रॉपर एनालिसिस के बाद वीडियो बनाना चाहता था, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो फिर आज मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ इस नए वीडियो के साथ। और देखो, इस वीडियो में हम लोग सिंपल बात करेंगे फार्मा एमबीए वर्सेस एमफॉर्म के बारे में, जो पॉइंट्स और फैक्ट्स हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि आपको ये अच्छा लगता है तो ये ले लो, ये तो है ही बेसिकली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है ही, बट अगर आपको ऐसा पता होता कि आपको ये अच्छा लगता है, आप वो ले लेते, तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आप क्यों सर्च करते? नहीं करते ना। तो इसमें मैं आपको मदद करूँगा। इस वीडियो के बाद आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको क्या लेना है अलग अलग फैक्ट्स और पॉइंट्स के बेसिस पे। ठीक है, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। ठीक है, चलो। तो देखो, फार्मा एमबीए वर्सेस एमफॉर्म। अब आज के टाइम पे एमबीए चाहे जिस फील्ड में हो, अभी तो हम फार्मा की बात कर रहे हैं, बट अगर किसी भी फील्ड में आज के टाइम पे देखोगे तो एमबीए का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ना। कि मतलब सार कोई चाहता है ग्रेजुएशन कर लिया, अब एमबीए कर लेते हैं, अब एमबीए कर लेते हैं ना हर उसमें। तो इसी टाइम में फार्मा एमबीए का भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ रहा है। ठीक, और उसके बाद एम फॉर्म तो हमारा ट्रेडिशनल है, एम फॉर्म तो चलता ही आ रहा है अलग अलग टाइम से। तो ठीक, तो दोनों में क्या आपको लेना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, अगर स्टार्ट करते हैं आओ। ठीक, तो सबसे पहले पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड। इस वीडियो में हम कौन कौन से पॉइंट्स को लेके कंसीडर करेंगे। ठीक, सबसे पहले इंटरेस्ट, वो तो ऑब्वियस सी बात है। फिर सेल्फ एनालिसिस, खुद को एनालाइज कैसे करना है कि क्या हम किसके लिए सही है, हमारे लिए कौन सा सही है वो। उसके बाद हम बात करेंगे एग्ज़ाम्स की, मतलब किसके लिए कौन सा एग्ज़ाम होता है, आपने क्या कंसीडर किया। फिर हम सिलेबस की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे जॉब्स की, फिर हम बात करेंगे स्कॉलरशिप की, और एट लास्ट जो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैकेज, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ यार स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अब देखो, सबसे पहला बात आता है कि इंटरेस्ट। ठीक, अब ये होता है कि ना कि कुछ लोग एमबीए करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि हाँ मुझे मैनेजमेंट में जाना है, मैं एमबीए करूँगा, इसीलिए मैं एमबीए कर रहा हूँ। अब कुछ यहाँ आने के बाद उन्हें पता चला कि यार फार्मा एमबीए जैसी भी कोई चीज़ होती है, वो कर लेंगे तो हमें पैकेज बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, हमें पैसा बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। कुछ ऐसे भी होते हैं। कुछ के साथ ये सीन है कि यार उनके ग्रुप में 4 लोगों ने बोल दिया, अब वो 4 अपने अलग माइंडसेट से सोच रखा है उन लोगों ने, कि उन्होंने बोल दिया कि यार मैं तो एमबीए कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा है। तो आपने कुछ नहीं सोचा, आपने कहा चलो वो एमबीए कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपका पर्सनली इंटरेस्ट है, आपका मन है कि हाँ मुझे मार्केटिंग सेक्टर में जाना है, मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, तब आप करिए ना। अब एक बात और, कि आप ये इंटरेस्ट तो मार्केटिंग सेक्टर तो ठीक है, बट एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जैसे आप अगर अभी एम फॉर्म में जाते हैं तो आप जितना बी फॉर्म में पढ़ के आए हैं वो सारी चीज़ें किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप लेके आगे बढ़ेंगे एम फॉर्म में। बट अगर आप एमबीए में जाते हैं तो आपका सब्जेक्ट टोटली चेंज हो जाएगा, पूरी तरीके से सब्जेक्ट डिफरेंट हो जाएगा। तो वो करिए कि आपका एमबीए में इंटरेस्ट है, आपका उन सब्जेक्ट्स में भी इंटरेस्ट है, आप उसमें अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये पॉइंट्स भी देख लीजिए। तो एडमिशन लेने से पहले एक बार उसका सिलेबस जरूर देख लीजिएगा कि उसमें जो जो सब्जेक्ट्स हैं। अब ऐसे सिलेबस देखने से आपको समझ तो नहीं आएगा, बट आपको जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो एक बार ओवरव्यू तो समझ में आ जाएगा कि उसमें आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं इंटरेस्टेड है। ठीक, और एक कंडीशन ये भी होती है कि मान लो कि आपने एडमिशन ले लिया, कुछ लोगों के साथ ऐसी कंडीशन होती है कि उन्होंने मतलब मेडिकल की तैयारी की, नहीं हुआ तो उन्होंने फार्मेसी में एडमिशन ले लिया, बट यहाँ एडमिशन लेने के बाद उन्हें आने के बाद धीरे धीरे उनका फार्मेसी से इंटरेस्ट खत्म हो गया, वो ये फील्ड छोड़ना चाहते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन है, आप फील्ड छोड़ना चाहते हैं, तब आप एमबीए कर सकते हैं। तो ये थी इंटरेस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात। आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें देख लीजिए, आपको क्या इसमें अच्छा लगता है। ठीक, अब अगला बात करते हैं सेल्फ एनालिसिस। अब देखो, सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं उस काम को कर पाऊंगा या नहीं, मैं उस लेवल पे हूँ कि नहीं हूँ। अब देखो, एक बात तो ये होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि अरे जब करने लगोगे तो सब हो जाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, सब तो कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। देखो, वो तो मोटिवेशनल की बात कुछ टाइम तक अच्छी लगती है, वो सही बात है, बट एक सेल्फ एनालिसिस कुछ लोगों के अंदर वो इनबॉर्न टैलेंट होता है तो वो अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि आगे जाके आपका ये मोटिवेशन तो रहेगा ही, बट आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है। तो वहाँ पे आपके बस काम को और टैलेंट को देखा जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपके अंदर फार्मा एमबीए करने का सोच रहे हैं तो पहले आपके अंदर देख लीजिए लीडरशिप क्वालिटी है, मैनेजमेंट क्वालिटी है, कम्युनिकेशन स्किल है, एक्सट्रोवर्ट हैं आप। क्योंकि देखो, ये फील्ड पूरी मार्केटिंग से रिलेटेड है ना, तो यहाँ पे आपको लोगों से कम्युनिकेट करना, लोगों से कॉन्टैक्ट स्टेब्लिश करना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी आपको होनी चाहिए आपके अंदर ना। अब ये देखो, कुछ लोगों के अंदर ये धीरे धीरे डेवलप हो जाती है, कुछ लोगों के अंदर ये इनबॉर्न होती है ना, आपने अपनी क्लास में भी देखा होगा। तो उस तरीके की टैलेंट्स आपके अंदर होने चाहिए। ठीक, अगर आपको एम फॉर्म जैसे आप कर रहे हैं तो आपको फार्मास्यूटिक्स हो गई, फार्माकोलॉजी हो गई, एनालिसिस हो गई, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है,
अगर किसी सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से एमफॉर्म कर लीजिए, आप डेफिनेटली उसमें बहुत अच्छा करने वाले हैं। या आपको स्पेशलाइजेशन, आप जैसे आपको अपनी फार्मेसी की फील्ड नहीं छोड़नी है, इसी में किसी एक पर्टिकुलर में स्पेशलाइजेशन करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको टीचिंग अच्छी लगती है तो आप एमबीए के बाद टीचिंग नहीं करेंगे आप, लेकिन अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में कोर कर सकते हैं तो आपको आराम से आप टीचिंग कर लेंगे। और एक बात ध्यान रखने की, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है फर्दर स्टडी। फर्दर स्टडी का क्या मतलब है, जैसे अगर आप एमबीए कर लिए तब उसके बाद आप पीएचडी नहीं कर सकते, बट अगर आप एमफॉर्म कर लिए और आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पीएचडी करके आप फर्दर स्टडी भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, फर्दर स्टडी भी कर सकते हैं। तो ये भी पॉइंट कंसीडर किया जाना चाहिए ना, तो ये भी आप लोग देख लीजिए। अब देखो एग्जाम्स की बात कर लें तो अब देखो एक यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो ये निकल के आता है कि अगर कुछ तो होता है कि मान लो उन्होंने नाइपर के लिए प्रिपरेशन की, पर्टिकुलर केवल एमबीए के लिए ही उन्होंने नाइपर की प्रिपरेशन की, वो तो बात ठीक है, उनका तो समझ में आ जाता है, ठीक है। बट कुछ ऐसे भी होते हैं कि देखो एमबीए के लिए कितने एग्जाम्स होते हैं, कैट होता है, सी मैट होता है, जैट होता है, जी मैट होता है, ये सारे एग्जाम्स होते हैं। आपने अगर, और इसके एमफॉर्म के लिए जी पैट होता है, नाइपर होता है, सीयूटी पीजी होता है और एक आध दो यूनिवर्सिटीज़ का अपना अलग होता है, ठीक है। तो अगर आपने जी पैट की प्रिपरेशन की है तो आपने तो एमबीए के लिए तो जी पैट की प्रिपरेशन की नहीं, आपने तो की थी एमफॉर्म के लिए ना। तो ये भी पॉइंट एक कंसिडर करिए कि अगर आपका प्रॉपर इंटरेस्ट एमबीए में था तो आपको इनमें से कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए थी ना। और अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में मेरा वीडियो देख रहे हैं तब तो आप इनमें से किसी एग्जाम में प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आपको अगर इन एग्जाम से आप लेंगे तो आपके उनको नाइपर का कॉलेज मिलेगा, बट आपको कैट, जी मैट और इस सब से जाएंगे तो नाइपर से भी, और एमबीए के लिए अगर आपको प्रॉपर एमबीए में ही जाना है तो नाइपर से भी और अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक। तो आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। और सिलेबस की तो बात हमने कर ही ली पहले ही कि आप सिलेबस देखिए कि क्या कंडीशन है ना, दोनों का सिलेबस टोटली डिफरेंट हो जाता है, तो आपको समझ में आता है कि नहीं आता है ना। मतलब समझ में तो पढ़ने के बाद आएगा, बट एक होता है ना इंटरेस्ट, वो उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो अब अगले पॉइंट पे हम लोग बात कर लेते हैं, क्या, जॉब्स पे, कि जॉब प्रोफाइल क्या हो सकती है जो मेनली। देखो ऐसा है नहीं कि मैंने यहाँ पे 5 जॉब लिख दी तो केवल यही 5 जॉबें मिलेगी, ऐसा नहीं है। देखो बहुत ज़्यादा मल्टीपल जॉब्स हैं, बट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो लगी एज अ एग्जाम्पल आपके लिए लेके आया हूँ, आप लोग उसको देख लीजिए, ठीक। अब जैसे फार्मा एमबीए में जाएंगे तो आपको मैनेजमेंट सेक्टर में मिल जाएगी, सेल्स में जॉब मिल सकती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मिल जाएगी, ऑपरेशनल मैनेजमेंट में मिल जाएगी, एचआर के उसमें मिल जाएगी, और भी कई सारी जॉब्स हैं, ऐसा नहीं कि केवल यही इतनी जॉब्स है, बहुत सारी जॉब्स हैं, ठीक। उसके बाद एमफॉर्म में आप आर&डी साइंटिस्ट हो सकते हैं, आप एफ&डी साइंटिस्ट हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते, टीचिंग में जा ही सकते हैं, रेगुलेटरी अफेयर हो गया, मेडिकल कोडिंग हो गया, मेडिकल राइटिंग हो गया, क्लिनिकल ट्रायल्स हो गया ना, फिर आपका सब ये सारी चीज़ें, आप क्वालिटी कंट्रोल में भी जा सकते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं एमफॉर्म और फार्मा एमबीए की। इसका तो आपको स्कोप पता ही है, आप अलग अलग स्कोप भी देख सकते हैं। स्कोप पे पर्टिकुलर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप बता दीजिएगा, मैं स्कोप पे भी वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब देखो आगे बढ़ने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगा कॉलेज के लेके। अब देखो कॉलेज को लेके ये चीज़ें हैं कि आप चाहे एमफॉर्म करें या एमबीए करें, अभी तक आपने बीफॉर्म किया, ठीक है, आपने किसी भी कॉलेज से बीफॉर्म कर लिया, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। बट एमफॉर्म करें या आपका जो मास्टर्स होना चाहिए वो एक टॉप का इंस्टीट्यूट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो आपका जो पैकेज होता है, अब भले आपको एवरेज पैकेज या हाईएस्ट पैकेज जितना आप जो मेन जा रहे हैं, अगर एमबीए एमफॉर्म पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोई जा रहा है तो मेनली इस पैकेज ना आपको वो होना चाहिए। तो वो आपको जितना टॉप का इंस्टीट्यूट रहेगा उसी पे वो पैकेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको अगर एमबीए या एमफॉर्म दोनों में मैंने वीडियो सेपरेट डाल रखी है, टॉप कॉलेजेस जी पे, जैसे एमबीए में मैंने डाल रखा है नाइपर के थ्रू, मैंने एक और एमबीए पे वीडियो डाल रखी है, और साथ में मैंने डाल रखा है एमफॉर्म में टॉप एमफॉर्म कॉलेजेस जो आपको जीपैड के थ्रू मिल सकते हैं, जो आपको नॉन जीपैड भी मिल सकते हैं। वो सारे वीडियो चैनल पे अपडेटेड है, एक बार जाके कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले उसको देख लेना। मैंने उसमें NIRF रैंकिंग, उसका फीस और उसका प्लेसमेंट सब कुछ मैंने उस पर मेंशन कर रखा है, तो उसको आप लोग जाके चेकआउट कर लो। चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनी है, ठीक ना, कि एमफॉर्म कॉलेजेस को लेकर प्लेलिस्ट है चैनल पे, उसको भी जाके एक बार आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई जॉब्स की और कॉलेजेस की। कॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है आपका उसमें, ठीक। चले आगे बढ़े अब हम लोग। अब देखो नेक्स्ट जो है वो हमारा पैकेज, जिसके लिए आप लोग भागते हो ना, कि पैकेज। अब देखो हमें ये सुनने में आता है कि भाई फार्मा एमबीए में उसको 27 लाख का पैकेज लग गया, 28 लाख का पैकेज लग गया, तो वो सबको नहीं लगता है। ये बात आपको दिमाग में होनी चाहिए कि वो पैकेज जो है वो सबको नहीं लगता है। वो पैकेज एक बंदे को लग रहा है। अब जैसे 20 बंदे कर रहे हैं तो वो पैकेज केवल एक बंदे को लग रहा है। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट का पैकेज देखें तो सबसे पहले आप उसका एवरेज पैकेज देखें, क्योंकि जो एवरेज आपका हो सकता है हाईएस्ट पैकेज लग जाए, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बट मेजॉरिटी ऑफ चांसेस यही है कि आपका जो एवरेज पैकेज पे जाए। तो अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें तो एमबीए का जो एवरेज पैकेज होता है वो 9 to 12 लाख के बीच में होता है। एमफॉर्म का भी मान लो 6 to 8 मैंने लिखा है, बट अप्रॉक्सीमेटली 6 to 10 के बीच में चला जाता है, ठीक है। अब देखो ये तो एवरेज पैकेज हो गया।
और हाईएस्ट पैकेज तो कंसीडर ही मत किया करिए किसी भी इंस्टीट्यूट का, आप हमेशा कंसीडर किया करिए एवरेज पैकेज। ठीक, अब एक बात ये हो गई। अब लेकिन एक चीज़ इसमें और देखने वाली बात है कि एवरेज पैकेज तो ये हो गया। अब जैसे हम बात कर ले स्कॉलरशिप की, अगर आप MBA करते हैं तो सबसे पहली बात तो आपको फीस 9 से 10 लाख रुपीज़ आपको MBA की फ़ीस देनी पड़ेगी। ठीक, और उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप वहाँ पे नहीं मिलती, तो आपको टोटल 9 से 10 लाख रुपीज़ देने पड़ेंगे। और अगर आप बात करते हैं M.Pharm की, तो आपको 3 से 4 लाख रुपए की आपकी फ़ीस होगी और उसमें साथ में आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। तो ऑलमोस्ट आपका M.Pharm में मतलब 1 लाख की अप्रॉक्स फीस लगी, या कहीं तो अगर और कम कॉलेज की फीस में मिल जाता है तो आपका M.Pharm ऑलमोस्ट फ्री में हो जा रहा है ना। तो ये बात है। और तब आपको थोड़ा पैकेज कम मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप 9 से 10 लाख रुपीज़ दे के भी आ रहे हैं, आपको स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रही है, तो ये भी चीज़ आप कंसिडर कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और दूसरी बात आपका ये देखो, ये स्टार्टिंग पैकेज होता है। उसके बाद आपकी स्किल, आपका जो टैलेंट है, उसके बेसिस पे आप बढ़ते आगे चले जाते हैं। किसी भी फील्ड में रहेंगे तो आप अच्छा ही करेंगे अगर आपके अंदर वो टैलेंट है, और अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आप नहीं करना चाहते, तो फिर वो किसी भी फील्ड आपके लिए वो ऐसे ही रहेगी। ठीक है, तो ये था यार आज का पूरा वीडियो, फार्मा MBA वर्सेस M.Pharm। होप करता हूँ मैं कि मैंने बहुत सही एक्सप्लेन किया, अपने अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें रखने की कोशिश की हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और साथ में जो कॉलेजेस का वीडियो है उसकी मैं एंड में और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जाके एक बार चेकआउट कर लो। ठीक है, और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज ग्रो ऑफ फार्मा फॉलो कर लो, नहीं किया तो जाके, और साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो इंपॉर्टेंट नोट्स और PDFs के लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।